गुड मॉर्निंग, मैं अर्केश मंडोरा। वेलकम टू मिशन 100 इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज सेकंड, जिसका नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। स्टूडेंट, हमने 11th क्लास में वृत्तीय फलनों के बारे में पढ़ा। यहाँ पर हम उन्हीं से रिलेटेड फलन पढ़ेंगे, प्रतिलोम फलन। इनवर्स का मतलब अपोजिट फंक्शन होता है, तो फंक्शन का अपोजिट इनवर्स फंक्शन होता है। तो यहाँ पर हम 11 से रिलेटेड कुछ जानकारी पहले पढ़ेंगे। हमने 11th क्लास में वृत्तीय फलनों के बारे में पढ़ा। एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इस बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि हमारी घूर्णन रेखा किसी समय थीटा एंगल बना रही है, तो इस चाप को चारों ओर घुमाया जाए तो टोटल एंगल थीटा कितना बनेगा? 360 डिग्री बनता है। तो इस प्रकार त्रिकोणमिति में जो बनने वाले हैं एंगल हैं, वो फलन है वृत्तीय फलन कहलाते हैं, जिसमें हमारे त्रिकोणमिति में 6 वृत्तीय फलन दिए गए हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा है। तो त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं, ये त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन कहलाते हैं। तो त्रिकोणा क्या होता है? त्रिभुज होता है। त्रिकोणा क्या होता है? त्रिभुज होता है। और ये त्रिभुज कौन सा लेंगे हम? समकोण त्रिभुज लेंगे। यदि इस त्रिभुज का नाम ABC है, तो ये एंगल यदि हम क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। ये दोनों न्यून कोण हैं, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, यानी एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 डिग्री है। और ये एंगल 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के एंगल के सामने समकोण में हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। यहाँ पर K4 कर्ण ले रहे हैं हम। और थीटा यदि न्यून कोण ये है, तो इसके सामने ये हमेशा क्या होता है? लंब होता है, जिसे हम L ले रहे हैं। और बची हुई जो रेखा है, भुजा है, वो क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। A4 क्या लेंगे हम? आधार लेंगे। तो ये लंब, ये कर्ण और ये आधार, और इनको तीनों को हम एक सिंबल में लिखना चाहें, तो इन तीनों का किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात क्या कहलाएगा? किन्हीं दो भुजाओं के बीच का कोण उन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। जैसे साइन होता है आपका लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, और टेन होता है लंब बटे आधार, और कॉट इसका अपोजिट होता है टेन, सेक इसका कॉस का यानी कर्ण बटे आधार, और ये कर्ण बटे लंब होता है। अर्थात साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक या कॉसेक का अपोजिट साइन, कॉस का अपोजिट सेक या सेक का अपोजिट कॉस, और टेन का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट टेन होता है। इस रिलेशन को यदि हम याद रखना चाहें, तो हम निम्न सिंबल से याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। तो इसमें ये तीन भुजाएं अंश बटे हर में होती हैं, और ये तीन भुजाएं हर बटे अंश में होती हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। पहला लंब बटे कर्ण, दूसरा आधार बटे कर्ण, तीसरा लंब बटे आधार, चौथा आधार बटे लंब, पांचवा कर्ण बटे आधार, छठा कर्ण बटे लंब होता है। तो ये हमारे साधारण त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन कहलाते हैं, जो हमारी 11th क्लास से रिलेटेड हैं। इसी प्रकार से हमने कुछ
संबंध भी इनमें पढ़े थे, वो निम्नलिखित हैं। संबंध त्रिकोणमितीय फलनों में क्या संबंध होते हैं? रिलेशंस। जैसे अभी हमने लिखा था कि कॉसेक किसका अपोजिट होता है? साइन का। सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का। टेन किसका अपोजिट होता है? कॉट का। टेन का अपोजिट कॉट या कॉट का अपोजिट क्या होता है? टेन। इसी प्रकार से साइन बटे कॉस टेन थीटा कहलाता है यदि साइन अपॉन कॉस है। इसी प्रकार से कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। ये त्रिकोणमितीय अनुपात के रिलेशन कहलाते हैं। इसी प्रकार से हमें 3 सरसमीकरण भी दे रखी हैं। थर्ड पॉइंट है सर्व समीकरण। जो सर्वमान्य होती है उन्हें स्टूडेंट सरसमीकरण कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें आइडेंटिटीज कहते हैं। तो हमें 3 सरसमीकरण दे रखी हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दूसरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। और तीसरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इस प्रकार हमें ये 3 सरसमीकरण दे रखी हैं। तो ये थी हमारे त्रिकोणमितीय फलन, संबंध और सरसमीकरण। इसके बाद हमने 11th क्लास में एक टेबल पढ़ी थी जिसमें 0 से लेके 90 डिग्री 180 डिग्री तक के कोणों के मान दिए गए हैं। तो ये सारणी भी हमें इस क्लास 12 की एक्सरसाइज 2 में काम में आएगी। तो सारणी है हमारी त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण के मान। एक तरफ हम त्रिकोणमितीय अनुपात ले लेते हैं। इधर एंगल 0 डिग्री 3 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री 30 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री तक के एंगल ले लेते हैं। इसी प्रकार से इधर हम ले लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा और टेन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा और सेक थीटा। तो ये हमें 0 से 45 90 डिग्री तक के एंगल दे रखे हैं। तो देखिए इस सारणी को हम कैसे फिल करेंगे। ये सारणी आप पिछली 10th क्लास से बनाते आ रहे हैं। इसको आप याद भी कर सकते हैं और आपको ये बनाना भी आनी चाहिए। इस सारणी को कैसे भरते हैं स्टूडेंट? हम 0 से 4 तक की काउंटिंग लिखेंगे। 1 0 1 2 3 4 सबको 4 से डिवाइड कर देंगे और सबका रूट स्क्वायर ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। तो इसका आंसर आया 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, ये कट जाएगा इससे। इसका अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल
2, अंडर रूट 3/2 इसका 1। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 3 डिग्री की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 और 1 होती है। कॉस के मान के लिए इनको उल्टे सिरे से फिल कर देंगे। कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0 होता है। अब देखिए tan का मान कैसे निकालेंगे। अभी आपको रिलेशन में बताया था कि tan थीटा साइन अपॉन क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन होता है। इट मीन्स कॉट tan का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो साइन बटे कॉस tan होता है, तो साइन के मानों में tan का मान कर कॉस के मान का डिवाइड कर देंगे। 0/1 0, 1/√2 में डिवाइड √3/2 का 1/√3, ये 1, ये √3 और ये इन्फिनिटी होगा। इनको उल्टे सिरे से, यानी tan का उल्टा कॉट है, तो इन्फिनिटी √3 1 और 1/√3 और 0। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस के मानों को अपोजिट करेंगे। 1/1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, ये √2 और ये 1/2 का 2, 0 का अपोजिट इन्फिनिटी होता है। 1/0 इन्फिनिटी और 1/∞ क्या हो जाएगा, 0/1 यानी 0 होता है। तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 0 का उल्टा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है। तो 1/0, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। और इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, 0 होता है। और 1/∞ क्या होता है, 0 होता है। तो इस प्रकार ये सेक कॉसेक के मान साइन के उल्टे, 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी, यानी इनके उल्टे मान लिख देंगे। ये आ जाएगा कितना, 2, ये √2 और ये 2/√3 और ये 1 होगा। इस प्रकार से हम ये सारणी बना सकते हैं। और इस सारणी का उपयोग हमारे आज जो चैप्टर पढ़ेंगे, सेकंड प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसमें इसका महत्वपूर्ण उपयोग है। तो देखिए, साइन का मान 0 से 90 तक लें तो कितना आ रहा है, 0 से मैक्सिमम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और यदि इसका मान हम माइनस में ले लेते हैं, 9 प्लस में 90 +1, माइनस में 90 -1, यानी साइन की वैल्यू मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 होती है। इसी प्रकार से कॉस की वैल्यू, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 0, वो 1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, और मिनिमम कितनी हो जाएगी, -1, यानी प्लस माइनस कितनी हो जाएगी, 1। 0 पे 1 और 180 पे यानी पाई पे कितनी हो जाएगी, -1। तो ये इसकी क्या हो गई, रेंज हो गई। इसी प्रकार इसकी tan की +90 पे वैल्यू कितनी है, +∞, और माइनस वैल्यू पे कितनी, -∞ हो जाएगी। इसी प्रकार से कॉट की भी वैल्यू ±∞ होती है। और सेक की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम प्लस माइनस क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और ये भी प्लस माइनस क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो इन मानों की सहायता से हम प्रतिलोम फलनों में मान ज्ञात करेंगे, तो इनका हम यूज करेंगे। तो ये हमने स्टूडेंट सारणी बनाना सीखा। अब देखिए, हम यहाँ पर कुछ मान डिग्री और रेडियन में लिए जाते हैं। तो यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलनों में, त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलनों में एंगल के मान हमने डिग्री में लिए और रेडियन में लिए। यहाँ पर भी हम अधिकतर मानों का उपयोग वृत्तीय फलनों में इसमें करेंगे, डिग्री में करेंगे।
तो डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, डिग्री और रेडियन संबंध। तो देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, या उल्टा ले लें हम 360 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री। ये हमारे डिग्री माप में एंगल हैं। कोण को दो मापों में नापा जाता है, एक तो डिग्री में, एक रेडियन में। ये डिग्री माप है तो आपको पता है 360 डिग्री में पाई रेडियन होते, 2 पाई रेडियन होते हैं। 360 का आधा 180, तो 2 पाई का आधा पाई हो जाएगा 90। पाई 180 के आधे 90, तो पाई के आधे पाई बटे 2। और ये 60 डिग्री पाई बटे 3, ये 45 पाई बटे 4 होता है, ये पाई बटे 6 होता है, और ये 0। ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, ठीक है। ये डिग्री और ये रेडियन है। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट रिलेशन याद रख सकते हैं डिग्री और रेडियन में। और डिग्री और रेडियन में संबंध ये भी होता है, सूत्र डिग्री रेडियन, डिग्री व रेडियन में संबंध निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है D/180 बराबर R/पाई। इस सूत्र से भी हम डिग्री और रेडियन में रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें 60 डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। तो डिग्री कितनी है, 60 डिग्री है। इसे कन्वर्ट किस में करना है, हमें रेडियन में करना है। तो डिग्री की जगह लिख देंगे हम 60 बटे 180 और R/पाई। 0 से 0, 6 3 जा 18, तो ये 1/ कितना आ गया 3 R/पाई। पाई को इधर ले लेंगे तो R इज इक्वल, या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3R इज इक्वल पाई, देन R रेडियन आ गया पाई/3। तो इस प्रकार हम किसी भी डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में ज्ञात कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थी 11th क्लास से रिलेटेड जानकारी। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एंगल के माप हमेशा लिए जाएंगे किसमें, अधिकतर 99% किसमें लिए जाएंगे, रेडियन में लिए जाएंगे। तो यहाँ पर x हमेशा किस में लिया जाएगा, रेडियन में, और थीटा हमेशा किस में लिया जाता है, डिग्री में लिया जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, ये था हमारा प्रीवियस क्लास से रिलेटेड मैटर। अब हम न्यू क्लास 12th में आते हैं, एक्सरसाइज 2, जिसका नाम है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स फंक्शन। तो देखिए, इनवर्स फलन, फलन का उल्टा, फलन जनरल जानकारी लें हम, फलन फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, फलन जैसे कोई भी फलन, y बराबर क्या होता है, fx होता है, या fx बराबर हमें कोई भी फंक्शन दे दे कि x प्लस कितना है 4। ये क्या है, साधारण फलन है। ये क्या है, साधारण फलन है। अब इसका हमें इनवर्स फलन निकालना है। तो y बराबर क्या होता है, यानी y की वैल्यू किस पे डिपेंड है, x पे। साधारण फलन में y की वैल्यू किस पर निर्भर कर रही है, x पर। तो अब हमें इसका उल्टा फलन निकालना है, y बराबर fx। तो हम f को हटा के इस पे लगा देंगे, तो ये इनवर्स में आ जाएगा, उल्टा विलोम, f इनवर्स y इज इक्वल x। यानी अब यहाँ पर ये f इनवर्स फलन किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है। तो हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है कि fx बराबर x प्लस 4,
तो इसको हम fx को ही क्या कहते हैं, y कहते हैं, और fx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये x का मान आ गया, तो f इनवर्स y इज इक्वल y माइनस 4। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर फलन किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है, और यहाँ पे फलन किस पे डिपेंड है, y पे। तो साधारण फलन x पे डिपेंड करेगा, तो प्रतिलोम फलन किस पे डिपेंड करेगा, y पे डिपेंड करेगा। अब यदि हम वेरिएबल चेंज कर दें, यानी y की जगह क्या रख दें, x रख दें, तो वेरिएबल को चेंज करने से इसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इनवर्स फलन को हम x के टर्म में भी लिख सकते हैं, ये इसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन कहलाता है। तो इसी प्रकार से हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स फंक्शन। तो देखिए, जैसे मुख्य बिंदु आता है हमारा प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे हम fx बराबर क्या है, sin x, क्या है, sin x है, तो ये क्या कहलाएगा, ये तो कहलाता है वृत्तीय फलन। और इसका इनवर्स फंक्शन यदि हम लिखेंगे तो y बराबर क्या होता है, fx होता है, तो x बराबर क्या होगा, f इनवर्स क्या होगा, y होगा। तो हमें y का मान क्या दे रखा है, sin x दे रखा है, y का मान क्या दे रखा है, sin x दे रखा है। तो यहाँ से हम इस साइन को हटा के y पे लगा देंगे, तो x इनवर्स, ये इनवर्स का साइन है, y हो जाएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोम फलन कहलाएगा। f इनवर्स y बराबर किसके होगा, साइन इनवर्स y, या वेरिएबल चेंज कर दें इसका, तो ये साइन इनवर्स क्या कहलाएगा, x। तो ये इनवर्स फंक्शन कहलाता है, इसको कहते हैं इनवर्स फंक्शन। और ये इनवर्स का साइन है, ये इनवर्स का सिंबल है। इनवर्स सिंबल बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से हम सभी 6 त्रिकोणमितीय फलनों को इनवर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 इनवर्स फलन लिखेंगे हम, वो कौन कौन से हैं। मुख्य बिंदु पर आते हैं इनवर्स प्रतिलोम फलन में। तो हमारे 6 इनवर्स फलन हैं। पहला साइन इनवर्स x, दूसरा कॉस इनवर्स x, तीसरा tan इनवर्स x, इनवर्स के साइन लगा देंगे हम उन साधारण फलनों में। चौथा कॉट इनवर्स x, पांचवा sec इनवर्स x, छठा cos x इनवर्स x। ये हमारे 6 इनवर्स फलन होते हैं। तो ये 6 इनवर्स फलन हमें याद रखने हैं और इनकी सहायता से हमें एक्सरसाइज सेकंड सॉल्व करनी है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि एक तो x की घात -1 ये बीजगणित में लेते हैं तो इसको 1/x कहते हैं, लेकिन साइन इनवर्स x का मतलब ये नहीं है 1/sin x, यानी
साइन इनवर्स एक्स की तुलना नहीं करें साइन माइनस ए, जो कि 1/sin x होता है। ये क्या है? गलत है। तो साइन इनवर्स एक्स को, ये इनवर्स का साइन है न कि घात है, तो साइन इनवर्स एक्स को हम 1/x की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना है। ये पावर फॉर्म में है, यानी ये घात रूप में है हिंदी में, लेकिन ये इसकी पावर फॉर्म में नहीं है, नॉट पावर फॉर्म। घातीय रूप में नहीं है, ये इनवर्स का सिंबल है। तो इस प्रकार से हम 6 फंक्शन प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाते हैं, साइन इनवर्स से लेके कोसेक इनवर्स एक्स तक के। तो साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin x नहीं समझे, या कोसेक इनवर्स एक्स का मतलब 1/cosec x नहीं समझे। इसी प्रकार जैसे हम साधारण फलनों की बात करें, अभी जो आपको बताए थे कि हम यदि कोसेक थीटा या कोसेक एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1/sin x, लेकिन कोसेक इनवर्स एक्स को 1/sin इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते। ये इसमें नियम के क्या है? विरुद्ध है। यानी किसी भी अनुपात को, जैसे सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos x, लेकिन सेक इनवर्स एक्स को 1/cos इनवर्स x नहीं लिखा जाता है। ये गलत है, अपवाद है, नियम के विरुद्ध है। तो यदि हमें इनवर्स फलनों को एक दूसरे में इंटरचेंज करना है, जैसे साइन इनवर्स एक्स को कोसेक इनवर्स में चेंज करना है, कॉस इनवर्स एक्स को सेक में चेंज करना है, टैन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स एक्स में चेंज करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमारे पास प्रतिलोम फलनों में संबंध, प्रतिलोम फलनों में संबंध। तो देखिए, यदि हमें कोसेक इनवर्स एक्स को साइन में बदलना है तो लिखेंगे साइन इनवर्स, और इसका जो एंगल है, प्रांत बोलते हैं इसको, प्रांत और परिसर। एक्स के मान प्रांत कहलाते हैं। आपने समुच्च पढ़े हैं, फलन पढ़े हैं, उनमें एक्स के मान प्रांत और वाई के मान परिसर। तो इस प्रांत को क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे, प्रांत की भिन्न क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। इसी प्रकार से यदि हम सेक इनवर्स एक्स को इसमें चेंज करना चाहें कॉस में, तो लिखेंगे 1/x। इसी प्रकार से यदि हम टैन इनवर्स एक्स को कॉट में चेंज करना चाहें तो लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/x। इसी प्रकार से कॉट इनवर्स एक्स को इसमें चेंज करना चाहें टैन में, तो लिखेंगे टैन इनवर्स 1/x। तो इस प्रकार हम इन्हें एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें साइन सेक इनवर्स एक्स को टैन इनवर्स एक्स में बदलना है, या कोसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में सेक इनवर्स एक्स को किस में बदलना है? साइन इनवर्स एक्स में बदलना है, तो इसके लिए हमें या तो समकोण त्रिभुज की सहायता लेनी पड़ेगी, साधारण त्रिकोणमितीय फलन में जाना पड़ेगा, या हमें इनके रिलेशन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे हमें अन्य फलनों को एक दूसरे में इंटरचेंज करना है, तो साइन इनवर्स
x है इसको tan इनवर्स x के पदों में लिखिए। तो इसके लिए हम समकोण त्रिभुज बेटर ऑप्शन है इसका। समकोण त्रिभुज की सहायता लेंगे। ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये साइन का एक्यूट एंगल थीटा एक्स है, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो साइन में हम लेते हैं लाल बटे कक्का से, साइन होता है आधार बटे लंब बटे कर्ण। अब इसमें साइन इनवर्स x में लंब कितना है x और नीचे कितना मान लेंगे 1, तो लंब तो हो जाएगा x और कर्ण हो जाएगा 1। पाइथागोरस प्रमेय से k स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू कितनी है 1। आधार हमें ज्ञात करना है इसका, लंब बटे कर्ण दे रखा है, आधार ज्ञात करना है, कर्ण इसका x स्क्वायर है। तो 1a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, तो a बराबर अंडर रूट 1 माइनस क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो अब इसको साइन को tan इनवर्स में लिखेंगे, तो tan इनवर्स आएगा लंब बटे क्या, tan इनवर्स लंब बटे आधार होता है। तो लंब इसका कितना आया समकोण त्रिभुज में, लंब तो हमें x ही दे रखा है, लंब बटे आधार इसका आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस मेथड से हम इसका किसी भी अनुपात को, इनवर्स अनुपात को, प्रतिलोम फलन को किसी भी अन्य फलन में चेंज कर सकते हैं।